हेलो एवरीवन, मैं सुदेश आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इंस्टीट्यूट पे, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पाने का सपना सच करना चाहते हैं तो एक बार भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र 17 से ज़रूर जुड़िए, जो कि आपको पूरे कुरुक्षेत्र में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सबसे बेस्ट कोचिंग दे रहा है। तो बच्चों, मैं सुदेश आपको इस चैनल पर हिंदी करवाने वाली हूँ और आज की क्लास में बच्चों जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। हिंदी में आज की क्लास में हम वर्णमाला टॉपिक करेंगे। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि HSSC, HTET, इसके अलावा CTET, DSSB या और भी जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो आज की क्लास में हम वर्णमाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके सभी पहलू वर्णमाला जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला में सबसे पहले आपको वर्णमाला दो शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द दिखाई दे रहा है, वर्णमाला। यही अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। यानी वर्णमाला क्या होती है बच्चों? वर्णों के मेल को वर्णमाला कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि वर्ण किसे कहा जाएगा? जब हमने वर्णों के मेल को वर्णमाला कहा, सीधी सी बात है कि वर्ण क्या होते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्ण क्या होते हैं। तो एक बार आपको मैं परिभाषा बता दूं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। यहाँ पर भी दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकती हैं। जैसे मैंने बोला वर्ण, वह, एक बार मैं इसकी परिभाषा को लिख देती हूँ। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। यानी यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि वर्ण बहुत ही छोटी ध्वनि होती है जिसको हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते। लेकिन बच्चों, मैंने यहाँ पर एक ध्वनि वर्ण लिखा है। ध्वनि जो वर्ण लिखा है ये क्या है और वर्ण क्या है? पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि जब मैंने किसी वर्ण को लिखा, जैसे मैंने लिख दिया क, त, च, प, तो ये सभी वर्ण मैंने लिखे हैं। जब मैंने इनको लिख दिया है तो मैं इनको वर्ण कहूँगी, और जब तक हम इनको नहीं लिखते इनको ध्वनि कहा जाता है। यहाँ पर आपको समझ लेना है कि वर्ण क्या होगा। किसी वर्ण के लिखित रूप को ही हम वर्ण बोलते हैं, और जो वर्ण है जब हम उसको केवल बोलते हैं यानी कि लिखते नहीं हैं, तब तक हम उसे ध्वनि कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए जो इंग्लिश की आपके अल्फ़ाबेट हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो हम सीधा सा आंसर दे देते हैं 26। लेकिन जब बात आती है हिंदी की तो हम सोचने लगते हैं कि हिंदी में टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो पेपर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो आज की क्लास में बच्चों हम हर एक वर्ण को जानेंगे और उस वर्ण का नाम भी जानेंगे, और कौन सा वर्ण हिंदी में कहाँ से आकर जुड़ गया है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52 होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब इंग्लिश की बात की जाती है तो हर किसी को पता है कि इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं, लेकिन हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो इन 52 वर्णों में कौन कौन से वर्ण हैं
उन वर्णों का क्या नाम है और कौन सा वर्ण किस फैमिली से संबंधित है, यही बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। वर्णों की संख्या 52 है, तो सबसे पहले हम इन 52 वर्णों को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर अगर मैं बात करूं, स्वर होंगे और स्वर की संख्या होती है बच्चों 11। यानी हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने हैं तो क्या होगा, आंसर 11, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है बच्चों 33, और कुछ बच्चे यहीं तक समझकर आंसर दे देते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी वर्णमाला में पूरे 52 वर्ण हैं और उन 52 वर्णों को ही हमें जानना है कि किस वर्ण को किस वर्ग में रखा गया है और किन किन नामों से जाना जाता है। 33 व्यंजन के बाद बात करते हैं बच्चों हम ताड़न जात की। ताड़न जात हैं, इन ताड़न जात का दूसरा नाम है बच्चों द्विगुण, या इन्हीं को हम बोलते हैं उत्क्षिप्त। इनकी संख्या 2 होती है, यानी ताड़न जात की संख्या 2 है। और ये ताड़न जात ऐसे वर्ण हैं बच्चों जो कि हिंदी ने खुद ही बनाए हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत से ली गई है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो संस्कृत से नहीं लिए गए। वो कौन से हैं? ताड़न जात। पेपर में सीधा पूछा जाता है आपसे ऑप्शन देकर कि ताड़न जात कौन से होते हैं। तो ताड़न जात की पहचान बच्चों मैं आपको यहीं पर करवा देती हूँ। मैंने 11 स्वर लिखे हैं, उनके नाम नहीं लिखे। व्यंजन लिखे हैं, उनके नाम नहीं लिखे क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन ताड़न जात 2 हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं? ढ और ढ। इनको बच्चों हम ताड़न जात कहते हैं। और ये ताड़न जात क्या है? ये हमारी हिंदी की ही उपज है, संस्कृत से नहीं लिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बच्चों अयोगवाह की। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, यानी 2 वर्ण ऐसे हैं जिनको अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं बच्चों? वह एक है हमारा अनुस्वार और एक है हमारा विसर्ग। तो अयोगवाह जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से जानते हैं, इनकी संख्या हिंदी में 2 होती है। अगर अलग अलग पूछा जाए विसर्ग कितने होंगे तो आंसर 1 होगा, लेकिन अगर अयोगवाह पूछ लिया जाए तो बच्चों आंसर 2 होगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं वो? अक्षय, त्र, अज्ञ और श्र। ये बच्चों हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार हिंदी में टोटल हमारे 52 वर्ण होते हैं। जब भी वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आंसर क्या होगा बच्चों? 52 होगा। बच्चों ये तो हमने जाना कि वर्णों की संख्या 52 है, स्वर, व्यंजन, ताड़न जात, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन। लेकिन इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कौन सा जो वर्ण है उनको किस और नाम से जाना जा सकता है, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले बच्चों हम बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह से पेपरों में क्वेश्चन बन चुके हैं, चाहे एचटेट हो चाहे एचएसएससी, अयोगवाह से आपका प्रश्न बनता ही है। अयोगवाह की सबसे पहले तो हमें परिभाषा पता होनी चाहिए। जैसे बच्चों आपको स्वर की परिभाषा पता होती है कि स्वर क्या होते हैं, यानी जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है उनको हम स्वर बोलते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। ऐसे ही अयोगवाह की भी अपनी परिभाषा होती है। यानी अयोगवाह की परिभाषा क्या है और ये कैसे बनी? तो अयोगवाह क्या होता है? जिनको अगर हम बात करें स्वतंत्र रूप से कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर ये बोलूं कि अयोगवाह क्या होंगे? जो किसी का आधार लेकर आते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनती है? जो किसी का आधार लेकर आते हैं।
यानी इनको अगर हम स्वतंत्र रूप से लिखें तो इनको कुछ भी वैल्यू नहीं होती, या फिर मैं ये बोलूँ कि हिंदी में हम इनको कुछ नहीं पढ़ सकते। जैसे कि मैंने बोर्ड पर आपके सामने एक बिंदु लगा दिया, जब तक मैं इसको कोई बेस ना दूं या कुछ आधार ना दूं तब तक हम इसको हिंदी में कुछ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बेस दिया, जैसे मैंने कै के ऊपर अनुस्वार लगाया, उस समय हम इसको कै का साउंड जो है नाक से निकालते हैं और इस अनुस्वार की वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही बच्चों जो विसर्ग है, ये विसर्ग मैंने लिखा, इसको हम कुछ नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको अगर बेस नहीं मिला। जैसे ही मैंने इसको बेस दिया, त के साथ हमने ये विसर्ग लगा दिया, तो हम त के साथ हा जो है उच्चारण करेंगे, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। यानी अयोग वह क्या होंगे जो बेस लेकर आते हैं, अगर उसको कुछ आधार दे दिया जाए तो उनकी वैल्यू होगी, अगर नहीं दिया तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बच्चों अयोग वह से पेपर में प्रश्न बना था कि स्वर की संख्या कितनी होगी अगर अयोग वह को उनमें जोड़ दिया जाए। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है 11 स्वर होते हैं और 2 अयोग वह, तो उस समय आंसर क्या होगा, 13 होगा। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन क्यों बनते हैं, यानी अयोग वह को स्वर में जोड़ने की बात क्यों की गई, किसी और में क्यों नहीं, व्यंजन में क्यों नहीं जोड़ा गया या फिर संयुक्त व्यंजन में। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, क्योंकि जो अयोग वह है इनमें कुछ गुण ऐसे हैं जो स्वर के होते हैं, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन बना कि स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी अगर अयोग वह जोड़ दिए जाएं। तो स्वर की संख्या 13 हो जाती है। जो अयोग वह है बच्चों, अनुस्वार और विसर्ग, आपको यह पता होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बोला कि इसमें कुछ गुण स्वर का है और कुछ गुण व्यंजन का है। तो कौन सा गुण इसमें स्वर का जुड़ा हुआ है, कौन सा व्यंजन का। जैसे अभी जो क्वेश्चन बना था अयोग वह की संख्या के बारे में कि स्वर में जोड़ने से स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी अगर उसमें अयोग वह को जोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो अयोग वह है हमारे, इनमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन दोनों के कुछ गुण होते हैं, इसलिए अयोग वह की अगर मैं बात करूं, आपके आधे व्यंजन और आधे स्वर इनको कहा जाता है। यानी कभी भी आपसे अयोग वह के बारे में कुछ विशेष बात पूछ ली जाए या आपसे पूछ लिया जाए अयोग वह क्या होंगे, स्वर होंगे या व्यंजन, जब हम उनका अयोग वह नाम नहीं दे रहे तो क्या नाम होगा, आधे व्यंजन और आधे स्वर। अब हम देखते हैं कि हमने ये तो बोल दिया कि आधे व्यंजन और आधे स्वर होते हैं, तो इसमें कौन सा व्यंजन और कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है। तो पहले की बात करते हैं बच्चों, जो ये वाला है, अगर मैं इसमें से अनुस्वार की बिंदी हटा देती हूँ तो आप देखते हो यहाँ पर हमें सीधा सा अस्वर लिखा हुआ मिलता है। हाँ बिल्कुल, इसमें अस्वर जुड़ा हुआ है और ये जो बिंदु है ये मैं हलंत का साउंड देता है, यानी अनुस्वार अ और म दोनों के गुण इसमें होते हैं, इसलिए इसको आधा स्वर और आधे व्यंजन के नाम से जाना जा सकता है। ऐसे ही अ में अ हमारा स्वर है और ह हमारा व्यंजन है, इसलिए इनको आधे स्वर और आधे व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम ताड़न जात की। ताड़न जात की संख्या 2 होती है, जिनको हम ताड़न जात, उत्क्षेप या फिर द्विगुण के नाम से जानते हैं। ताड़न जात का क्वेश्चन किस तरीके से आपका पेपर में बन सकता है ये बताती हूँ मैं। एक बार पेपर में पूछा गया था इस तरीके से 4 ऑप्शन देकर, दिए गए ऑप्शनों में से कौन कौन से हमारे ताड़न जात हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है ढ और ढ हमारे ताड़न जात होते हैं, यानी ये ट वर्ग के सबसे लास्ट में आते हैं और इनको बोलते समय हमारी जीभ झटका खाती है, इसलिए इनको ताड़न जात कहा जाता है।
और ताड़न जात ही हमारी हिंदी की उपज है। यानी ये वो वर्ण हैं जो हमने संस्कृत से नहीं लिए बल्कि हिंदी ने खुद ही बनाए हैं। जबकि बच्चों दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें जो ड है इसकी साइड में बिंदु लगा है, ये हिंदी वर्णमाला में जो क वर्ग होता है उसके लास्ट में होता है और ये ट वर्ग में आता है। इसलिए ये दो हमारे ताड़न जात ये ताड़न जात नहीं है, ये दो हमारे ताड़न जात होंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की, कि संयुक्त व्यंजनों से किस तरीके का क्वेश्चन आपका बनता है या संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। संयुक्त व्यंजन, सबसे पहले तो हमें संयुक्त व्यंजन की परिभाषा पता होनी चाहिए कि इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। जैसे स्वर की परिभाषा थी, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो ऐसे ही संयुक्त व्यंजन की भी एक परिभाषा है। जैसा कि हमें नाम से ही इसमें पता चलता है कि संयुक्त व्यंजन यानी व्यंजन क्या होंगे, संयुक्त रूप में होंगे। यानी दो व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बनता है, उसी को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 थी, अक्ष, त्र, अघ्य और श्र। पेपर में बच्चों सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अक्षय संयुक्त व्यंजन है उसकी ध्वनियाँ बताइए, या फिर अक्षय संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। तो अक्षय जो बनता है बच्चों हमारा क हलंत और श के मेल से बनता है, त्र तय हलंत और र के मेल से बनता है, अज्ञा जय हलंत और अय्या के मेल से बनता है, श्रय स हलंत और र के मेल से बनता है। जो श्रय वाला है बच्चों बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि श्रय की ध्वनियाँ बताइए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो संयुक्त व्यंजनों की ध्वनियाँ क्या होती हैं। बच्चों जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ, जो अक्षय है कई बार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अक्षय की ध्वनियों के लिए 4 ऑप्शन हो सकते हैं। इनमें से आपको अक्षय की ध्वनियाँ बतानी हैं। तो बच्चों आपको याद रख लेना है कि जो भी संयुक्त व्यंजन हैं उन संयुक्त व्यंजनों का पहला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है, यानी हलंत वाला होता है। इसमें ये वाला हलंत वाला है, जबकि इसमें दोनों को हलंत लगा दिया और इसमें किसी को भी हलंत नहीं लगा है। सारे ही संयुक्त व्यंजनों में बच्चों पहला वर्ण हलंत वाला होगा। हलंत का सीधा सा मतलब है बच्चों की आधा होता है। तो बच्चों संयुक्त व्यंजनों के ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम स्वर के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।